नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। पाकिस्तान को ऐसा झटका अब लगा है कि पाकिस्तान की अक्ल जो है अब वो ठिकाने आ गई है। दरअसल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने जाते जाते पाकिस्तान को तगड़ी लताड़ लगाई है और पाकिस्तान के नए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगा दिया है। जी हां, ये बिल्कुल सही खबर इस वक्त सामने आ रही है। 4 कंपनियों पर बैन लगाया गया है, इसमें से 2 सरकारी कंपनियां भी हैं और एक बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। दरअसल व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो बढ़ा रहा है और इससे अमेरिका को खतरा है। अब आप देखिए कि अमेरिका के इस बयान से यह साफ है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश बिल्कुल भी नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके मिसाइल प्रोग्राम को इस तरीके से बैन किया गया है। केशव, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, जो अमेरिका पे आरोप लगते थे चेतन की, वो पाकिस्तान को अपीज करने की कोशिश करता है और भारत के काउंटर बैलेंस में उसकी ताकत बढ़ाता है, मिलिट्री क्षमताओं को बढ़ाता है। हम ये देखते हैं कि जब भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम किया था, भारत की शुरुआत हुई थी तकरीबन 60 के दशक में। भारत ने पहले परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। फिर पाकिस्तान को भी किसी हद तक ये दिया गया था कि इन दोनों को, भारत को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाया जाए। बाद में पाकिस्तान ने उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाया, फिर अपने हर जो कहते हैं रेंज ऑफ मिसाइल था, अबाबील है, ये बाबर है, गौरी है, जितने मिसाइल प्रोग्राम है उसने 1980s के दौर में शुरू किए थे। बिल्कुल, अमेरिका उस पर आंख मूंदे रहा। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर बैन लगाया है, तो मुझे लगता है इस बैन का कोई असर नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान पे, क्योंकि इसी तरीके के बैन तो नॉर्थ कोरिया पे भी लगे हुए हैं, इसी तरीके के बैन तो ईरान पे भी लगे हुए थे, इसी तरीके के बैन तो दूसरे देशों पे भी लगे, रूस पे भी लगा रखा है। क्या रूस का परमाणु जो दूसरे मिसाइल प्रोग्राम है रुक गया? क्या रूस दूसरे देशों पे हमले? लेकिन अब ये किरकिरी वाली बात केशव इसलिए भी है क्योंकि जिस पाकिस्तान में खाने को दाना नहीं है, जिस पाकिस्तान में लोग भुखमरी, महंगाई, कंगाली और तमाम बदहाली से जूझ रहे हैं, उस मुल्क में वहां की हुकूमत अपने लोगों को बचाने की बजाय वहां के परमाणु और वहां के मिसाइल प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान दे रही है। और उस मिसाइल प्रोग्राम पर जब बैन अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है तो गरीबी में आटा गीला हो गया। चेतन, ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, बैन लगते रहे हैं उस पर। पाकिस्तान के परमाणु जो प्रोग्राम है उस पर भी एक तरीके से बैन लगा हुआ था, लेकिन उसने बनाया। दूसरी तरीके से आपने कहा कि आटे, मतलब उसकी गरीबी की बात की, उसमें जो समस्या है, इन्फ्लेशन की समस्या है, ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कह रखा हम घास की रोटी, भुट्टो ने कहा था घास की रोटी खाएंगे लेकिन हम परमाणु हथियार बनाएंगे। वो उसी को तौर पर देखते हैं, क्योंकि इसे वो इस्लाम से जोड़ के देखते हैं, इस्लामी बॉम्ब करार देते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ये पूरे मुस्लिम उम्मा का मिसाइल है। मुस्लिम उम्मा के में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास ये परमाणु हथियार है और इतना एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी है, मिसाइल प्रोग्राम भी है। तो इसे इस तरीके से जोड़ कर देखते हैं। पाकिस्तान को इसी मुस्लिम एंगल के कारण ही, इस्लाम एंगल के कारण ही मुस्लिम देशों से भी सपोर्ट मिलता रहा है। सऊदी अरब हो, यूएई हो, चाहे दूसरे देशों से भी उसको फंडिंग आती रही है, छुपे मतलब दबे छुपे आती रही है। दूसरी तरीके से आपने इस बैन की बात की है, तो इसके इम्पैक्ट जो है ना चीन के कारण हुआ है। चीन भी जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट है चीन पर भी कुछ दिनों पहले इसी तरीके के प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे, सैंक्शन लगाए थे। अब पाकिस्तान के जो 4 कंपनियां हैं जो पाकिस्तानी आर्मी को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सपोर्ट करती हैं, उसमें से एक डिफेंस की सरकारी रक्षा मंत्रालय की है और 3 अलग एफिलिएट्स हैं, उन पर बैन लगाया गया है। तो ये अमेरिका में अब कारोबार नहीं कर पाएंगे और इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। और फ्रीज क्यों किए गए हैं? क्योंकि ये पाकिस्तानी जो आर्मी है उसको इक्विपमेंट्स खरीदने में मदद करते थे ताकि मिसाइल में लग सके। अमेरिका की चिंता ये है कि नॉर्थ कोरिया के बाद पाकिस्तान के पास बेसिक कैपेबिलिटी आ गई है जो अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। अमेरिका को अगर हिट कर सकते हैं तो उसके लिए खतरा बढ़ेगा, क्योंकि रूस पहले से ही उसका दुश्मन है, नॉर्थ कोरिया पहले से ही दुश्मन है। पाकिस्तान भी अगर वहां तक हिट कर सकता है तो अमेरिका किसी तरीके बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते कम से कम जो प्रतिबंध लगाए उसका स्वागत की जानी चाहिए। अब मुझे लगता है कि इसकी बहुत जरूरत थी, समय की मांग भी थी। नहीं, बिल्कुल समय की मांग थी। और अब इस बैन के बाद क्योंकि पाकिस्तान से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है और तमाम जो तिलमिलाहट है, जो बौखलाहट है, वो साफ देखने को मिल रही है। तमाम बयान भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो शाइन जो उसकी मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया, उसको नहीं रोका गया है। यानी कि आप देखिए कि कितनी बेशर्मी की बात है। आप चीन से ग्वादर पोर्ट के बदले परमाणु मांगते हैं, आपको इतना जखीरा जुटाना है, आपको इतने हथियार जुटाने हैं, और जब उसको चलाने की बात आती है तो आप में दम नहीं है। आप किससे लड़ने जाएंगे? किसके साथ आपका मुकाबला है? सबसे बड़ी बात यह है। आप पाकिस्तान की नीति की दाद दीजिए चेतन,
कि उसके पास कहते हैं कि इकोनॉमी का खस्ता हाल है, $8 बिलियन नहीं है जो सालाना सैलरी पेमेंट दे सके, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को नौकरियों से लात मार कर निकाला जा रहा है। बिल्कुल, और लेकिन वो मिसाइल सेंक्शन के अमेरिकी सेंक्शन के बावजूद मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। ये उनकी नीति की दाद देनी चाहिए और हिमाकत कहते हैं कि एक तरफ लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, वहां की जनता बार बार कहते हुए त्रस्त हो चुकी है कि भैया हमें खाने को दे दो, हम कैसे इतने महंगा आटा खरीद पाएंगे। वो आटा जो AK-47 के बंदूकों के पहरे में रखा जा रहा है, उस पाकिस्तान में मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है। आप समझिए, जिहाद का चूरन जो है ना पूरे देश को खिलाया गया है, चूरन जो बेच रही है ना पाकिस्तानी आर्मी, उसकी वजह से पूरे देश में खामोशी है। हाँ, दूसरी तरीके से ये अपुष्ट ही खबर है चेतन, लेकिन ये मैं आपको एक तरीके से NMF न्यूज के माध्यम से बताते हैं कि इसका इंटरनल क्या हो सकता है, क्यों अमेरिका में बैन लगाया है, या इसका कहते हैं कि आंतरिक पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। देखिए, अभी शहबाज शरीफ जो है ना मिलीजुली सरकार है, PPP शामिल है, दूसरी जो सरकारें भी, पार्टियों की सरकार भी एक तरीके से गठबंधन की सरकार है पाकिस्तान में, तो इनका जो आंतरिक डिफरेंस इतना बढ़ चुका है कि एक दूसरे की दुश्मनी में ये पागल हो चुके हैं। अमेरिका में आपको जैसे हम हमारे देश में है कि हमारे जो पॉलिटिक्स है यहीं तक है, दूसरे देशों में हम एक तरीके से बिहेव करते हैं, भारत हमारा एक मकसद होता है। लेकिन जहां तक अमेरिका पाकिस्तान की बात है तो वहां ओवरसीज PTI, ओवरसीज PMLN, या अमेरिका में ये लंदन में भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट होते रहे हैं और हिंसक प्रोटेस्ट होते रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि चूंकि इमरान खान जेल में है और ओवरसीज पाकिस्तानी PTI को सपोर्ट करते हैं, और PTI के सपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादातर पैसे वाले हैं, अमेरिकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, उनका लॉबी है, तो वो एक तरीके से पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी आर्मी जो आसिम मुनीर के नेतृत्व में चल रही है, उसको जलील करने के लिए, उसको एक तरीके से कहते हैं कि मुंह के तमाचा मारने के लिए, ताकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उन पर आलोचना है ज़्यादा हो, कम हो, और क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो, इस कारण उन्होंने लॉबी की है डिफेंस लॉबी के साथ, US स्टेट डिपार्टमेंट के साथ। चूंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन भी रहा है। हिलेरी क्लिंटन हो, चाहे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, ओबामा में तो रहा है एक तरीके से। तो उनकी लॉबी की वजह से भी संभव है कि पाकिस्तान पे जो बैन लगाया गया है, ताकि शहबाज शरीफ सरकार की फजीहत हो। अगर उनकी फजीहत होती है, देखिए कल ही आपको आसिम मुनीर की PM शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, काफ़ी जो विवाद इमरान खान के साथ चल रहा है, उसके बाद उनकी जो है एक तरीके से मुलाकात हुई है। तो अगर इससे अमेरिका सेंक्शन लगाता है तो शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जो है ना एक तरीके से मुहिम शुरू हो सकती है। इससे इमरान खान को जो एक तरीके से छवि है जेल से बाहर निकालने के लिए उन पर दबाव बढ़ सकता है सरकार पे कि उनको करो, क्योंकि वही एक तरीके से अच्छे तरीके से पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दुनिया में ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका आंतरिक पॉलिटिक्स से भी लेना देना है। नहीं, बिल्कुल आंतरिक पॉलिसी से लेना देना है। और जो इमरान खान की जो चीजें चल रही हैं कि एक तरफ गृह युद्ध से पाकिस्तान जूझ रहा है, इमरान खान के जो समर्थक हैं, खुद इमरान खान जेल से एक तरीके से अपने जो इस प्रोटेस्ट को वो चला रहे हैं, वहां पर जो PTI के समर्थक हैं वो इतने हावी हो रहे हैं सरकार पर कि वो आने वाले दिनों में कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का अंदेशा उन्होंने बार बार जताया है और ये साफ कर दिया है कि हम अपने नेता को छुड़ाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अमेरिका का प्रतिबंध एक तरफ, दूसरी तरफ गृह युद्ध की स्थिति, पाकिस्तान इन तमाम चीजों से लड़ते हुए ये परमाणु और इसके हसीन सपने जो देख रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल के जो हसीन सपने देख रहा है, वो चकनाचूर हो गए हैं पूरी तरीके से। केशव, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वो यह भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है किस तरीके से पाकिस्तान और चीन के बीच जो, देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल के जो प्रतिबंध US ने लगाए हैं, जो कि 4 कंपनीज हैं जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं खरीदने में, चाहे मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करने में, अगर अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन के साथ पाकिस्तान के जो विवाद है उसमें कमी आएगी और उसकी नज़दीकी बढ़ेगी, क्योंकि चीन की ही मदद से उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या दूसरे जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी मतलब कह सकते हैं उसका डेवलपमेंट हुआ है और वो टेस्ट करने में सफल रहा है। अगर पाकिस्तानी कंपनीज पर बैन लगता है तो चीनी कंपनी उसको सपोर्ट करेंगी गुप्त तरीके से ही, लेकिन चीन को भी इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे कह सकते हैं सिग्नेटरी है, जो मिसाइल जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उस पर वो सिग्नेटरी है। किसी भी ऐसे देश को जो कि NPT का सिग्नेटरी नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, पाकिस्तान उस पर साइन नहीं किया है, यानी कि परमाणु हथियार आपके पास नहीं होने चाहिए, उसका सिग्नेटरी नहीं है वो, उसने उस पर साइन नहीं किया है। ऐसे में उस देश को मिसाइल प्रोग्राम में मदद करना चीन के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो गुप्त तरीके से करेगा। जहां तक आपने पाकिस्तान की हिमाकत की बात की, देखिए पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट के बदले क्या मांग रहा है पता है आपको? परमाणु सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन मांग रहा है, जो भारत के पास भी नहीं है। भारत की पूरी कोशिश है कि हमारे पास एक रसिया की मदद से हमारे पास था, लेकिन वो भी हम ऐसा लगता है हैंड ओवर कर दिए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद से डेवलप करें, जिस तरीके से हमने अपने पूरे मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम खुद की बदौलत डेवलप किया। लेकिन पाकिस्तान चाह रहा है कि हम ग्वादर के बदले
चीन से न्यूक्लियर सबमरीन लें। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अगर जो न्यूक्लियर ताकत है तो आप बिना डॉक पे ऊपर आए 6 महीने तक आप नीचे रह सकते हैं, आपको डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। देखिए न्यूक्लियर सबमरीन अगर मिलता है तो कहाँ रहेगा, भले ग्वादर उसके पास चला जाए चीन के पास, लेकिन वो पार्क रहेगा डॉक में ही, यानी कि ग्वादर डॉक में ही पार्क रहेगा। अगर ये कैपेबिलिटी उसे मिल जाती है तो भारत के लिए काफ़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसलिए भारत सरकार को ये सोचने वाली बात है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो नज़दीकी है उसमें कैसे एक तरीके से मतलब एहतियात बरती जाए, उस पर किस तरीके से कड़ी पैनी नज़र रखी जाए, इस पर देखना होगा। और जो बैलिस्टिक मिसाइल हो चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो, उस पर काफ़ी गंभीरता से भारत सरकार को सोचने की जरूरत है। मोदी सरकार को और एक्टिव अप्रोच जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है उसके साथ अप्रोच रखना होगा, क्योंकि हम ये मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से भारत को आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी, मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसको पाटने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अमेरिका ने अब पाकिस्तान के इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगाया है, जिन 4 कंपनियों पर बैन लगाया है, उस पर तो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इसमें भी कोई शक नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे पाकिस्तान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल केशव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए, और एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं, और ऐसे ही जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।